भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच भी इंडियन इकॉनमी का अच्छा प्रदर्शन जारी। लेकिन आरबीआई के सेविंग्स के नए आंकड़ों से ये पता चला है कि भारत के लोग अब सेविंग्स पर कम फोकस कर रहे हैं। लोगों में सेविंग्स की आदत में ये बदलाव इकोनॉमी के लिए ठीक है भी या नहीं, जानने की कोशिश करें। प्रवीण सर, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी में परिवारों की नेट सेविंग की हिस्सेदारी गिरकर 5.3% पर आ गई। ये बीते 50 साल में सबसे कम है। साल दर साल अगर देखिए तो इसमें गिरावट आ रही है सर। 10 साल पहले ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रेट जो था वो 34.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में घटकर 29.7% पर आ गया। प्रवीण सर, ये डेटा लोगों की आदत और सोच में आ रहे बदलाव के बारे में भी बता रहा होगा कुछ? बिल्कुल। लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। इसको लेके हम कई बार अपने मनी सेंटर में डिस्कस कर चुके हैं। बैंकों की, आरबीआई की, सेबी की, सरकार की, चारों जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं इस देश की, उनकी ये फिक्र है कि लोग देश में बैंकों में पैसा क्यों नहीं जमा करा रहे, और वहीं से वो सेविंग्स का पूरा मामला आता है कि आखिरकार जो सेविंग्स का रेट है वो कम क्यों हो रहा है, घट क्यों रहा है। अब दो फैक्टर इसके जो बड़े दिखाई देते हैं वो ये हैं। एक तो जो लोगों की आदत में बदलाव वाली जो आपने बात की कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं इन सेंस कि आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्ज लेके आपका खरीद रहे हैं। पे नाउ बाय लेटर वाला मामला है सर। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें खर्च को लेके वो बढ़ा है। आप कर्ज ले रहे हैं, फिर कर्ज की किस्तें चुका रहे हैं। तो एक तो मसला ये है। दूसरा मसला है फाइनेंशियलाइजेशन का, जहां लोगों को ये लग रहा है कि बैंकों में पैसा रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है नहीं, और इस वजह से लोग अब पिछले कुछ अगर आप वर्षों पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हो गए या शेयर बाजार हो गए, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता, वहां पैसा लगा रहे हैं। सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको सेविंग्स रेट में गिरावट दिखाई देती है, और इसकी फिक्र जो है वो आरबीआई लगातार जताता हुआ दिखाई देता है। सर, फिक्र करना लाजमी भी है कि 9 सालों में देखिए बैंक डिपॉजिट्स में लोगों की जो सेविंग्स की जो हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है, रेशियो वाइज अगर मैं देखूं सर, 43% से ये घटकर 35% पर आ गई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर जीरो इंटरेस्ट ईएमआई वाला मामला हो, या माफ़ कीजिएगा मैंने अभी कुछ देर पहले गलत बोल दिया, बाय नाउ पे लेटर वाला मामला, ये वाला मामला हो सर, लोग खर्च कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला मामला हो प्रवीण सर, लोग पैसे के बारे में अब सोच ही नहीं रहे हैं, उनके खाते में रहे ना रहे, दे वांट टू लिव देयर लाइफ। बट ये इकोनॉमी के लिए कितना चिंताजनक है ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन उसमें जो सेविंग देखिए कम हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। ओके। लोगों का जो लिविंग एक्सपेंस है, स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। लोगों का लिविंग एक्सपेंस जो है, सरकारी जो महंगाई है वो भी लोगों के बजट को खा रही है। मसलन अब आप देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदने जाते हैं, थोड़ा जेनरिक बात मैं कर रहा हूँ प्लीज़, किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदने जाते हैं सामान को, तो उस पर लंबे चौड़े सरकारी टैक्सेस हैं। तो आदमी की जेब में अब असल में लोगों की या परिवारों की जेब में अब पैसा बचता नहीं है। आपके खर्चों को समेटने के बाद आप एजुकेशन का इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लेशन देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बिजली का ही खर्च अगर आप मेट्रोज में देखेंगे तो 3,000-4,000 रुपये तो बिजली का खर्च है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च है, आपका आने जाने का खर्चा है, हेल्थ का खर्च, पेट्रोल डीजल के आप कीमतें देख लीजिए, हेल्थ केयर का खर्चा है, चाहे आप इंश्योरेंस देख लीजिए या बाकी रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए, मेडिसिन देख लीजिए आप। तो ये जो लिविंग जो कॉस्ट है लोगों की वो लगातार ऊपर गई, और वो पैसा जाएगा कहाँ से? वो पैसा चाहे आप टैक्सेस देख लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी के टैक्सेस देख लीजिए, आपने घर खरीदा, प्रॉपर्टी टैक्स आप हर साल दीजिए उसका। तो अल्टीमेटली वो जा कहाँ से रहा है? अल्टीमेटली वो आपकी पॉकेट से जा रहा है, और पॉकेट से जा रहा है मतलब वो पैसा फिर आप जो सेव करते, गांव देहात में पहले क्या होता था कि लोगों के खर्चे बहुत कम थे, नॉमिनल खर्चे थे, महंगाई थी नहीं, इतने तरह के जो सरकारी जो खर्च हैं वो थे नहीं, टैक्स था नहीं, इतने भारी भरकम जीएसटी या कहें कि कार वगैरह लोग ले भी नहीं पाते थे उस वक्त पे। तो लोगों का पूरा पैसा बचता था। वो पैसा कहाँ जाता था? वो पैसा जाता था सेविंग खातों में, फिर एफडी में, फिर चला जाता था आपका पैसा सारे जो डाकखाने की स्कीम है उनमें, छोटी बचत योजना है,
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। तो वो लंबे वक्त के लिए सरकार को पैसा मिल जाता था, सरकार भी खुश रहती थी, बैंक भी खुश रहते थे। वही बात कहा जा रहा है सर कि दशकों से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्टार्टअप्स पर, इंडस्ट्रीज पर जो है ये निवेश वाला जो पैसा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सेविंग घटने से सरकार की जो निर्भरता है वो विदेशी पूंजी पर बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक कोई चिंताजनक बात है या नहीं सर? नहीं, चिंताजनक बात है। आपको कर्ज ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको अगर आपके घर से पैसा नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लोग पैसा कम लगाएं, जो कि आपको लंबे वक्त के लिए फंडिंग दे रही, पीपीएफ हो गया, इस तरह के जितने इंस्ट्रूमेंट हो गए, एनएससी केवीपी टाइप की चीज़ें हो गई, किसान विकास पत्र। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने बॉन्ड उतारोगे, सरकार इंटरनली भी कर्ज लेगी, सरकार बाहर से भी कर्ज लेगी, चाहे आईएमएफ हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या वर्ल्ड बैंक हो, या दूसरे एजेंसीज हों। आप बॉन्ड जारी करेंगे, आप उस पर ब्याज देंगे, तो सरकार का इंटरेस्ट आउटगो बढ़ेगा उस तरह से। हालांकि आप फिर जब हम बात लेके आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे, तो वहाँ सरकार का कामकाज अभी तक देखा जाए तो वो एक ऐसा काम है जिसमें कि सरकार ने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की और उसे सफलता भी मिली है। नहीं, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है सर, 4.4% के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है। फिस्कल डेफिसिट अभी 4.8% के आसपास है सर? नहीं, फिस्कल डेफिसिट अभी 4.9% के अराउंड है। उसको कहा जा रहा है कि 4.4 के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी।